सबको प्रणाम, जोहार, जय श्री राम। मेरा नाम पूनम सिंह हुआ। हम नारी सेना की केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आपके नारी सेना के अध्यक्ष होने के नाते आप किन किन कार्यों के लिए महिलाओं के बीच में कार्य कर रहे हैं? महिलाओं के बीच में तो सबसे ज़्यादा हम महिला उत्पीड़न संबंधित काम किए हैं, जो कि किसी का भी, कोई भी लड़की हो, चाहे किसी भी स्वजाति के हो, सब कोई को हम घर बसाने का काम किए हैं। इसमें बहुत सारा हम काउंसलिंग के माध्यम से, समझौता के माध्यम से हम लोग काम करते आए हैं। अभी महिलाओं को देख रहे हैं कि एक के पहले महिला उत्पीड़न हो रहा था, देखिए पुरुषों भी आजकल उत्पीड़न हो रहा है, तो उसके लेकर क्या बोलना चाहेगा? देखिए, कुछ सोच महिलाओं का गड़बड़ हो गया है, जो महिला अपने पुरुष को प्रताड़ित कर रही हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ होता है, थोड़ा सा संस्कार की भी कमी हो जा रही है। हमारी बच्चियां इधर उधर भटक जा रही हैं। और सबसे पहला बात तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि माँ बाप जो है वो अपनी बच्चियों को अच्छा संस्कार नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण पुरुष उत्पीड़ित हो रहे हैं। आजकल महिलाएं तो एजुकेशन के प्रति तो देखने बहुत जागरूक हो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखते हैं कि रास्ता भटकते हुए ज्यादा महिलाओं को देखा जाए। इस पर क्या बोलना चाहिए? एजुकेशन ही हमारा सब कुछ थोड़ी है। आज हम लोग भी तो एजुकेशन लेके ही यहाँ तक आए हैं, लेकिन कुछ संस्कार की कमी के कारण बच्चियां भटक रही हैं, बाहर से आके पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन माँ बाप का संस्कार ना होने के कारण गलत संगति में जा रही हैं और गलत कदम उठ रहा है इन लोगों का। तो किन कार्यों के लिए करने के लिए एक सही दिशा में एक घर परिवार सही दिशा चले, इसके लिए क्या करने की जरूरत है महिलाओं या घर समाज के बीच में? जरूरत तो एक मेरा प्रयास से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम बहुत सारा प्रयास किए हैं कि हर घर में हर महिला को संस्कार अच्छा मिले, लेकिन हम इसका जन जागृत करना चाहते हैं कि हर घर में महिला बढ़िया से रहे, संस्कारी बने और अपने घर परिवार को सही ढंग से चला सके। तो आप एक नारी सेना चलाने के जिस तरह से आपका मुहिम छेड़े हैं कि नारी सशक्त हो, अच्छा हो, तो नारी सशक्त हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं देख रहे हैं कि नारी को एक और भी सशक्त होने की जरूरत है, जो घर परिवार समाज को एकजुट करने की जरूरत है। उसके लिए क्या करने आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम औरतों में बहुत बड़ा कमी है कि हम लोग संस्कार को भूल के, जैसे हमारे घर की बच्चियां शादी ब्याह होता है तो वो दूसरे घर चली जाती हैं, लेकिन उसको माँ बाप के प्रति ही ज़्यादा ध्यान रहता है, सास ससुर के प्रति ध्यान नहीं रहता है। तो हमको वैसी बच्चियों से हम आग्रह करते हैं कि माँ बाप का घर छूटा तो तुमको जैसे दूसरे पति के घर गई है तो उस घर को अपना मानना होगा। सास ससुर तुम्हारे माँ बाप हैं, वो माँ बाप को तुम्हें मानना पड़ेगा। जैसे अभी का समय में आप देख रहे हैं कि माँ बाप कमा के तो बहुत सारा प्रॉपर्टी बना दिया, हाँ, और वही माँ बाप को हम वृद्धाश्रम पहुंचा दे रहे हैं। तो वो कितना बड़ा घटिया काम हम लोग कर रहे हैं, ये समाज को समझने का जरूरत है। और हम उन महिलाओं को, उन बेटों को हम समझाना चाहते हैं कि आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा दे रहे हैं, कल आपके लिए भी वृद्धाश्रम तैयार रहेगा। हो सके आपको मिले वृद्धाश्रम में जगह या ना भी मिले, तो आप कम से कम माँ बाप के प्रति सेवा भावना रखिए, उन माँ बाप को खुशी से रखिए। हम तो जानते हैं कि माँ जन्म देने वाली जननी होती है, और वही माँ बाप को आप वृद्धाश्रम पहुंचा दे रहे हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए। इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम माँ बाप का सेवा संस्कार करें। जिस तरह से नारी होता है, एक जननी होता है, तो जन्म से लेकर के शादी ब्याह तक एक दूसरे को जननी के रूप में होने के बावजूद भी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक कहावत होता है कि एक नारी जो होता है 3 घर चलाती है, अपना मैके, अपना बेटी का। तो कैसे के संस्कार दिया जाए, कैसे उनको गुण एक ऐसा दिया जाए कि जो तीनों घर का एक खुशनुमा माहौल बनाए? अभी का समय में ये तो संभव ही नहीं लगता है।
कि एक बेटी 3 घर को, 3 समाज को, 3 लोग को संभाल ले। पहले का समय में आप देखे होंगे, सुने होंगे, ये गौरव गाथा में भी आया है कि राजस्थान में 14,000 रानियां जौहर की थी। एक साथ इन लोग अपने आप को आग के हवाले की थी। यही देखिए रानी लक्ष्मीबाई है कि अपने राजा को मरने के बाद अपने पुत्र को पीठ में बांधकर मुगलों से लड़ाई की थी। आज आप कहीं घूम के देख रहे हैं, ये हमारी बच्चियां में है और ताकत। आज अगर वो ताकत हमारी बच्चियां अपना लेती है, हमारे घर की बेटी बहू अपना लेती है, हमारे समाज में अगर महिलाएं इस चीज़ को अपना लेती है, तो हमारा घर में गैर मर्दों का एंट्री कभी नहीं होगा। यही चीज़ आज हमारे बीच नहीं रह गया है। आज यही कारण है कि आप पहले भी सुने होंगे कि एक लड़की को हादसा हुआ था जो और मांझी में काट के उसको फेंक दिया गया था, जिसका हम लोग विरोध करने उतरे थे। उसमें हम लोगों को अंदर जाना भी पड़ा था। तो हम तो समाज में उन लड़कियों को हम बनाना चाहते हैं बढ़िया से ताकतवर। आज आप रामनवमी में भी हमारा देख रहे हैं कि बहुत बड़ा घोल निकलता है। ये पूरे झारखंड में सब लोग जानते हैं कि नारी सेना सर्वप्रथम महिलाओं को तलवार पकड़वाई। तो हम उन औरतों से कहना चाहते हैं कि अपने आप को उस तरह से बना दो कि तुम तीनों लोग को अपना हाथ में रखो। माँ बाप का घर एक होता है, दूसरा ससुराल होता है, तीसरा समाज होता है। तो औरतों को इन तीनों जगह में अपना इज्जत, अपना वर्चस्व बना के रखना चाहिए, ना कि हम अपना हर जगह पर बर्बादी कर दें, किसी का घर को बर्बाद कर दें। ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। एक नारी सेना के अध्यक्ष होने के नाते एक लास्ट क्वेश्चन मैडम, कि क्या मैसेज दीजिएगा औरतों के लिए, खास करके कि जो एक समाज के एक अलग दिशा, एक अलग पहचान मिले? वो अलग पहचान के लिए तो देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि पुरुषों से हमको इसका आग्रह करना पड़ेगा। हमको उन महिलाओं से आग्रह करना पड़ेगा कि हमारा समाज का पहचान अलग बने। तो हम महिला लोग को ही ना आग्रह कर सकते हैं कि हमारा समाज का तुम पहचान अलग बनाओ, हमारा पहचान अलग बन जाए। उस तरह का काम तो हम सिर्फ महिला लोग से ही कर सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम सिंह, नारी सेना की केंद्रीय अध्यक्ष, रांची, झारखंड।